हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम लोग जानेंगे कि कैसे एमवे वेबसाइट में नए एडीआर की ज्वाइनिंग कैसे की जाती है। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि गूगल क्रोम में जाएंगे और वहाँ पे www.mway.in हम फिल करेंगे। और जैसे हम फिल करेंगे तो हमको एमवे का होम पेज दिखाई देगा। अब इस होम पेज में यहाँ पे कुछ ऊपर आइकन नजर आएंगे जिसमें साइन इन और रजिस्टर का कॉलम बना हुआ है। तो हम यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि हमको यहाँ पे नया एमवे डायरेक्ट रिटेलर पार्टनर बनाना है, अपनी टीम बनानी है। तब हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और रजिस्टर में आपसे दो चीज़ें पूछी जाएगी कि आप इसको एडीआर पार्टनर बनाना चाहते हैं अपनी टीम का, या फिर आप कस्टमर बनाना चाहते हैं। तो कस्टमर के लिए इधर क्लिक करेंगे और एडीएस पार्टनर बनाना है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर एज एडीएस पार्टनर, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। और जैसे ही जब हम लोग इसमें क्लिक करेंगे तब इसके बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल करके सामने नज़र आएगा। और इसमें ये पूछ रहा है कि क्या आप 18 ईयर्स ओल्ड हैं। तो यदि वो पार्टनर 18 साल से ऊपर का है तो यहाँ पे टिक का निशान लगेगा और इसमें आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे। अब टिक का निशान लगाने के बाद फिर पूछ रहा है कि आप जो टर्म कंडीशन और प्राइवेसी पॉलिसी हैं इसका ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए भी एग्री करना पड़ेगा, टिक का निशान लग जाएगा। अब और नीचे आएंगे तो यहाँ पे शो कर रहा है कि आप ऑलरेडी एमवे डायरेक्ट सेलर का नाम जानते हैं जिसकी टीम में आप ज्वाइन होना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे टिक का निशान लगा देंगे। जैसे ही यहाँ पे टिक का निशान लगाएंगे एक बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे उस व्यक्ति की आईडी डालेंगे जिसकी टीम में आप ज्वाइन होना चाहते हैं। तो जब यहाँ पे आईडी आप उसकी फिल करेंगे तो अब आईडी मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ जिस व्यक्ति की टीम में मुझे ज्वाइन होना है। तो इस आईडी को मैंने फिर यहाँ पे किया। अब सर्च करेंगे, पता कैसे चलेंगे कि कंफर्म कि वही व्यक्ति है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स जो बना हुआ है यहाँ पे हम टिक का निशान लगाएंगे। और जैसे ही हम ये टिक का निशान लगाते हैं तो ये सर्च करता है कि आईडी किसकी है। तो ये शो करने लगा कि प्रदीप राय जैसे व्यक्ति हैं और प्रदीप जी की ये आईडी है, इसका मतलब सही है। अब हम अपने अगले स्टेप में चलेंगे। अब जो अगला स्टेप है इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। इसमें आपको बैंक की डिटेल चाहिए होगी, अपना आईडी प्रूफ चाहिए होगा, है ना, अपना एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। ये सब डॉक्यूमेंट आपको पहले से इकट्ठा करके रखने हैं। इसके बाद हम लोग जब ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास इकट्ठा हो जाए आपके कंप्यूटर में, आप आधार कार्ड अपना रख लें। फिर आगे चलते हैं और यहाँ पे सीधे हम लोग ये सब फॉलो करते हुए नियमों को पढ़ते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब जब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक वीडियो रन होगा, लगभग 2-2.5 मिनट का वीडियो रन होगा। और ये वीडियो स्किप नहीं किया जा सकता, इसको आपको देखना पड़ेगा जिससे जो भी टर्म कंडीशन है वो सामने आएंगी और आप उसको गौर से देखिएगा। ये वीडियो मैंने रन करा दिया यहाँ पे। इसके बाद इस वीडियो को मैंने देखा और जब इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं तो पूरा देखने के बाद ये वीडियो आपका पूरा यहाँ पे चलने लगेगा, है ना। और जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखिए मैंने वीडियो यहाँ पे पूरा देख लिया और अब इसके बाद हम आगे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि आई अंडरस्टैंड, मैं समझ चुका हूँ इसकी टर्म और कंडीशन को, इससे मैं एग्री हूँ। और यहाँ पे आप टिक का निशान लगा देते हैं और टिक का निशान लगाने के बाद फिर आप कंटिन्यू को प्रेस करते हैं। अब जब कंटिन्यू पे आप आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस आपको देखने में सामने आता है। इसमें आपको डिटेल भरना होता है उस व्यक्ति का। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, जो भी उस व्यक्ति का नाम होगा। इसके बाद यहाँ पे मिडिल नेम रखना है यदि तो देख लेंगे। इसके बाद लास्ट नेम उसका क्या है, सर नेम क्या है, वो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने फिल कर दिया, सुरेश फर्स्ट नेम में कर दिया, गुप्ता आपने यहाँ पे लास्ट नेम में कर दिया।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो डेट ऑफ बर्थ का कॉलम दिया गया है, तो यहाँ पे डीओबी भी हमको यहाँ पे फिल करनी है। तो यहाँ पे डीओबी हम फिल कर सकते हैं, कैलेंडर से चूज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने उस व्यक्ति की डीओबी लिख दिया है और देखिए ये आपके सामने नजर आ गई डीओबी। इसके बाद पूछ रहा है जेंडर, तो जेंडर में क्लियर कर दीजिए कि मेल है कि फीमेल है, तो मैंने मेल पे टिक किया। और इसके बाद और आगे चलते हैं तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे आईडी प्रूफ। तो आईडी प्रूफ में अब आपको क्या करना है, यहाँ पे तो आईडी प्रूफ में आप क्या लगाना चाहते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे चेक बॉक्स को खोलते हैं तो इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये ढेर सारी चीजें हैं, कुछ भी आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो आधार कार्ड हम यहाँ पे चूज करते हैं क्योंकि आधार कार्ड आईडी प्रूफ भी होता है और एड्रेस प्रूफ भी होता है। तो यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है उस नंबर को यहाँ पे फिल कर देंगे। जिस व्यक्ति की हम ज्वाइनिंग कर रहे हैं एडीआर के रूप में, उसका आधार नंबर यहाँ पे हम फिल कर देंगे और फिल करने के बाद यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट को अपलोड भी करेंगे। तो ऑलरेडी या आप मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं या कंप्यूटर से, तो अपने आधार कार्ड को अंदर आप उसके अंदर संभाल करके रख सकते हैं। अब यहाँ अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम इसको अपलोड करेंगे और जहाँ भी हमने आधार कार्ड इस व्यक्ति का रखा है वहाँ से आधार कार्ड को हम यहाँ सर्च करते हैं और इस आधार कार्ड में जिस साइड फोटो लगी हुई है उधर ये आईडी प्रूफ है, इसको हम यहाँ पे चूज करेंगे और यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे तो ये अपलोड हो गई फाइल। इसके बाद और आगे देखते हैं तो यदि डिटेल ये नॉमिनी वगैरह का भरना है तो कोई दिक्कत नहीं हम आगे बढ़ते हैं तो बैंक डिटेल में अब पूछ रहा है आईएफएससी कोड। तो आईएफएससी कोड बड़ी ही सावधानी से जो भी उस व्यक्ति का है उसको आप यहाँ पे फिल कर देंगे और फिल करने के बाद जब आप बैंक नेम में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक बैंक नेम ये आईएफएससी कोड से सर्च कर लेगा और कंफर्म हो जाएगा कि किस बैंक का ये डिटेल है। इसके बाद यहाँ पे दिया है अकाउंट नंबर, तो उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे हम फिल कर देंगे और इसको पुनः एक बार कंफर्म करके फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे। ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है और बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद हम आगे देखते हैं तो इसमें नॉमिनी डिटेल है, यदि आप बढ़ना चाहें तो नॉमिनी डिटेल दे सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ देते हैं और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। जब कंटिन्यू करेंगे तो फिर यहाँ पे एक नई विंडो खुल करके सामने आएगी आपके और जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ आएगा और यहाँ पे इस एड्रेस प्रूफ में उस व्यक्ति का जो आधार कार्ड के पीछे एड्रेस डिटेल दिया गया है उसमें नेम है, फादर्स नेम है, इसके अलावा वो किस मोहल्ले में रह रहा है, किस सड़क में रह रहा है ना, किस वार्ड में है, किस शहर में है, ये सभी चीजें यहाँ पे हमको फिल करनी है जो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो मैंने नेम फिल कर दिया, यहाँ पे किस गांव से है, किस टाउन से है ना, किस सिटीज से है और डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे हमने फिल कर दिया। इसके बाद यहाँ पोस्ट ऑफिस भी दिया गया है और पिन कोड दिया गया। पिन कोड आपको जरूर यहाँ पे फिल करना है। पिन कोड फिल करने के बाद आगे ऑटोमेटिक यहाँ पे जो स्टेट है जब आप इसको टच करेंगे तो ये सर्च कर लेगा कि ये किस स्टेट का पिन कोड है। तो देखिए ये सर्च कर लिया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया। इसके बाद नीचे फिर से एक बार हम लोग देखते हैं तो डॉक्यूमेंट टाइप है कि ये जो एड्रेस प्रूफ आपने लगाया है किस डॉक्यूमेंट में है, तो यहाँ पे आधार कार्ड में है। तो फिर से हम डॉक्यूमेंट चूज करेंगे और आधार कार्ड को हम यहाँ पे लेते हैं और एक बार फिर से ये आधार नंबर यहाँ पर पूछ रहा है। तो इस व्यक्ति का जो भी आधार कार्ड का नंबर है 12 अंकों का, उसको हम यहाँ पे केयरफुली फिल करेंगे और जब यहाँ पे केयरफुली हम इस आधार कार्ड के नंबर को फिल कर देते हैं तो अपलोड डॉक्यूमेंट। अब इस बार अपलोड आपको करना है आधार कार्ड के पीछे की तरफ जो एड्रेस लिखा रहता है उस साइड को आपको यहाँ पे अपलोड करना है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रख लिया है और यहाँ से मैं इस आधार कार्ड के एड्रेस प्रूफ को अपलोड मैंने कर दिया। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू पे फिर क्लिक करते हैं
और जब कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और आगे अगले ऑप्शन की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पे अब ईमेल एड्रेस पूछ रहा है। तो ईमेल आईडी उस व्यक्ति की जो भी ईमेल आईडी है उसको हम यहाँ पे केयरफुली फिल करेंगे और पुनः एक बार इसको कंफर्म करने के लिए फिर से हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो 2 बार उसकी मेल आईडी को हमने यहाँ पे डाल दिया। अब और बिल्कुल सही सही आपको यहाँ फिल करना है, अन्यथा फॉर्म आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नीचे आते हैं तो अब यहाँ मोबाइल नंबर मांग रहा है जिसमें वो ओटीपी भेजेगा, वो ओटीपी कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जिस मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे फिल करेंगे और इस मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद सेंड ओटीपी कर देंगे तो उस व्यक्ति के पास मैसेज में ओटीपी 6 डिजिट का पहुंच जाएगा, जो कि आप यहाँ पे फिर फिल करेंगे। और मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर फीड करने के बाद सेंड ओटीपी के कॉलम में हिट कर दिया। इसके बाद देखते हैं जब सेंड ओटीपी कर देंगे तो वहाँ पे आपका फ़ोन में मैसेज पहुँच जाएगा ओटीपी। कभी कभी होता है कि मैसेज नहीं पहुँचता, ओटीपी उस मोबाइल पे नहीं जाता। ऐसी कंडीशन में आप रैंडम यहाँ ओटीपी फिल कर सकते हैं 6 डिजिट का। तो कोई भी आप ओटीपी बना लीजिए अपने मन से, 6 डिजिट आपको यहाँ पे फीड कर देने हैं। इन केस यदि मोबाइल में ओटीपी नहीं जाता तो मैं यहाँ पे एक रैंडम ओटीपी 6 डिजिट का बना रहा हूँ, उसको यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। तो मैंने देखिए 21, 22, 23 यहाँ पे रैंडम यहाँ पे ओटीपी मैंने यहाँ पे फीड किया। और इसको फीड करने के बाद नीचे हम जाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद ये सभी डिटेल को पढ़ते हुए, टर्म कंडीशन को पढ़ते हुए और मैं इससे एग्री हूँ, इसके लिए यहाँ पे आप टिक का निशान लगाएंगे और टिक का निशान लगाने के बाद सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही सबमिट करेंगे वैसे ही आपके पास कांग्रेचुलेशन की एक विंडो सामने आ गई। और जैसे ही ये विंडो सामने आ जाती है उस पर लिख करके आ जाता है वेलकम टू एमवे और कांग्रेचुलेशन। और उस व्यक्ति का नाम देखिए, यहाँ पे ये भी दे रहा है कि एडीएस पार्टनर का जो भी नंबर यहाँ पे जनरेट हो गया, ये नंबर भी जनरेट हो गया। इसके अलावा किस मेल आईडी पे ये भेजा गया है, ये मेल आईडी भी यहाँ पे शो हो रही है। इसके अलावा नीचे एक फाइल का ऑप्शन आ रहा है कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है उसमें टर्म कंडीशन है। तो मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोड कर लिया और डाउनलोड कर ली फाइल। उस फाइल को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। और ये डाउनलोड को जब देखा तो पीडीएफ ये खुल करके सामने आ गई, जो आपने डिटेल फीड किया था उसके हिसाब से एडीआर पार्टनर की ज्वाइनिंग हो गई और पूरा डिटेल यहाँ पे फिल हो गया। और इस तरह आप किसी भी व्यक्ति की ज्वाइनिंग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, कहीं आपको परेशान नहीं है। और फिर इसके माध्यम से आप एमवे का वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आप घर बैठे ही परचेस कर सकते हैं, कोरियर से मंगा सकते हैं और इस तरह फिर ये बैक हो जाएंगे अपने होम पेज में। तो थैंक यू। और इस प्रकार आप इसकी ज्वाइनिंग कर सकते हैं।